हजरात, बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी देश में भगदड़ मच गई है। मैं बताना चाह रहा हूं कि इन पिछले 2-1 घंटे के अंदर बहुत चीजें बिगड़ चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने तुरंत प्रभाव से कहा है कि कतर के अंदर जो हमारा अमेरिका का बेस है, अमेरिकी बेस जो हमारा बेस है, खाली करो फटाफट। जी हाँ, अधिकारियों से कह दिया है, अपनी सेना से कह दिया है, क्योंकि ईरान ने सीधा कहा है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के हैं वे सब पर हमला करेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका ने सबसे पहले, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, जो कतर के अंदर अमेरिका का बेस है उसे खाली करने का आदेश दे दिया है। दूसरी बड़ी बात, भारत से बड़ी बात, दोस्तों रिपोर्ट आपके सामने, भारत ने खुल्लम खुल्ला एडवाइजरी दूसरी बार जारी की है और कह दिया है जो भारतीय भारत आ सकते हैं तुरंत ईरान छोड़ दे, और जो ईरान के लिए ट्रैवल करने वाले हैं वो ईरान की यात्रा अपनी रद्द कर दें। तो आप समझ सकते हैं मैटर कितना गंभीर हो गया है। उधर ईरान ने बिल्कुल सीधा कट टू कट, एक बार फिर से बता रहा हूं, रिपोर्ट आपके सामने, कंफर्म है रिपोर्ट दोस्तों, ईरान ने एक बार फिर से वार्निंग दी है अलग अलग देशों को, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और कतर को सीधी धमकी दी है कि आपके यहाँ जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है, अगर उसका इस्तेमाल अमेरिका ने हम पर किया हमला करने के लिए, तो हम आपके मुल्क में मौजूद इन अमेरिकी बेस को निशाना बनाएंगे। हजरात, मामला इसलिए और गंभीर है कि नेतन्याहू, इजराइल का प्रधानमंत्री, देश छोड़कर हवा में चला गया है। जी हाँ, ऐसा तब होता है जब देश पर हमला होने की संभावना होती है और प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को डर होता है कि मेरी लोकेशन को, मेरे एरिया को, मेरे घर को, मेरे दफ्तर को निशाना बनाकर मुझे मारने की कोशिश की जा सकती है। इस वजह से राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री वो आसमान में उड़ने लगता है, जहाज में अपने बैठ के वो उड़ जाता है। दोस्तों, वही रिपोर्ट आ रही है कि नेतन्याहू, प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल के हैं, वो इजराइल से जहाज में बैठकर उड़ चुके हैं। ठीक है, वाई नेट ने यह कंफर्म किया है। उधर आपको बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच जो बातचीत का आखिरी एक होप थी कि भाई बातचीत के जरिए मामला सुलझाया जा सकता है, नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जो अपडेट है मेरे पास वो ये है कि सस्पेंड हो गई है बातचीत। जी हाँ, रिपोर्ट हमारे पास आ रही है, बातचीत अमेरिका के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री की सस्पेंड हो गई है, बातचीत भी बंद हो गई है। हजरात, यमन के जो अंसारुल्लाह है, हुथीज हैं, वो भी अपनी फौज को रेड अलर्ट पर कर चुके हैं। ईरान का साथ देने के लिए यमन के हुथीज तैयार हैं। हजरात, वहीं रशिया का एक कार्गो जहाज, खास करके IL-76TD कार्गो जहाज है, ये तेहरान में कुछ घंटे पहले लैंड हो चुका है। पिछले 48 घंटे में ये 5वां कार्गो जहाज है। ये वो 5वां जहाज है जो तेहरान में उतर चुका है 48 घंटे में, और ये जहाज हथियार ले जाने में सक्षम है। खास करके हथियार ले जाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा अमेरिकी मीडिया रॉयटर्स, उसने कहा है इतना कुछ होने के बाद भी, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, अल्लाह अकबर, इतना कुछ होने के बाद भी, अमेरिकी मीडिया कह रहा है, इतना होने के बाद भी ईरान की जो सुप्रीम लीडर की लीडरशिप है वो टस से मस नहीं हुई है, रिजीम जरा सी भी नहीं हिली है, क्योंकि IRGC ईरान की और बासित जो वहां का ग्रुप है, सिक्योरिटी ग्रुप, ये दोनों ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए लॉयल है।